अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग को देखेंगे और मल्टी रेट को समझने के लिए हमें जो दो बहुत जब यहाँ बिल्कुल बेसिक ऑपरेशंस हैं सिग्नल प्रोसेसिंग के, वो थोड़ा समझने की ज़रूरत है। दोज टू बेसिक सिग्नल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस आर डेसिमेशन एंड इंटरपोलेशन। ठीक है, पहले हम ज़रा डेसिमेशन से स्टार्ट करते हैं और हम लोगों ने इन दोनों ऑपरेशंस में ये देखना है कि जब हम एक डेस्टिनेशन में प्रोसेस कर रहे होते हैं एक सिग्नल के ऊपर, तो सिग्नल टाइम डोमेन में कैसा उसकी शक्ल सूरत कैसी हो जाती है और फ्रिक्वेंसी डोमेन में उसमें क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, जो नया सिग्नल डेस्टिनेशन के बाद जो नया सिग्नल बनता है वो पहले सिग्नल के साथ किस तरह से रिलेटेड होता है, बोथ इन टाइम डोमेन एज वेल एज फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, तो इसका जो यूजुअल ऑपरेशन है या जो इसका इक्वेशन है जिसको हम टाइम डोमेन में लिखते हैं, दैट इज़ y ऑफ n इज इक्वल टू x of m into n, where we expect m to be an integral number। ठीक है, तो मसलन अगर हम एक x of n हम अज्यूम करते हैं कुछ इस तरह से, ये लेट्स सपोज कि -2 -1 0 1 2 3, और ये हम लोगों ने जो सिग्नल प्लॉट किया है दैट इज़ एक्स ऑफ एन। ठीक है, और हम देखना चाह रहे हैं कि वाई ऑफ एन क्या बनेगा इफ़ या फॉर एम इक्वल्स टू। ठीक है, तो हमारे पास ये जो -2 वाला सैंपल है ये बेसिकली आ जाएगा -1 के ऊपर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये ज़ीरो वाला सैंपल ऑफ कोर्स ज़ीरो पे ही आएगा। इसको हम और वन वाला सैंपल ऑफ कोर्स हमारा स्किप हो जाएगा। टू वाला सैंपल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वन पे। ठीक है, ये वाला सैंपल भी स्किप हो जाएगा। फोर पे अगर कोई सैंपल होता, हम यहाँ प्लॉट करके देख लेते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएगा टू के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने किया यूँ है कि डेसिमेशन की अगर हम बात करें तो हमें इक्वेशन में ये m यहाँ पे मल्टीप्लाई होता नज़र आता है। ठीक है, लेकिन टाइम डोमेन में सिग्नल को प्लॉट करने का तरीका ये होता है कि हम हर इंडेक्स को टू से या m से, जो भी हमारा m यहाँ पर होता है उसे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास डिविजन्स यानी कि टाइम इंडेक्स के डिविजन्स रिज़ल्ट करती हैं एक इंटेग्रल नंबर में। जैसे -2 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें -1 मिलेगा, विच इज़ एन इंटेग्रल नंबर एंड वी कैन कीप इट फॉर आवर y ऑफ n। तो उन नंबर्स को हम कीप करते हैं, और जो नंबर्स हमें कुछ रेशोज़ या मतलब फ्रैक्शंस देती हैं, जैसे -1/2 इज़ -0.5। ठीक है, -0.5 के नॉट एग्जिस्ट इन अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, तो इस तरह के नंबर्स को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो डेसिमेशन का प्रोसेस जिसकी इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं हम, टाइम डोमेन में हमें कुछ इस तरह का सिग्नल देती है। ठीक है, ठीक है, सिग्नल हमारे पास श्रिंक हो गया। अच्छा, अब हमें थोड़ा-सा इस ऑपरेशन को समझना है। अच्छा, हम लोगों ने इसकी अब टाइम डोमेन की इक्वेशन भी देख ली और हम लोगों ने जो रिजल्टेंट सिग्नल बनता है वो भी देख लिया। अब हम लोगों ने ये देखना है कि डेसिमेशन में जो एक्स ऑफ मतलब एक्स ऑफ एन का जो डीटीएफटी सिग्नल है, एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर जी ओमेगा, वो किस तरह से रिलेटेड है वाई ऑफ एन के डीटीएफटी सिग्नल से। ठीक है, या जिस तरह से वाई ऑफ एन हमें देख के पता चल रहा है कि वो कुछ ना कुछ एक्स ऑफ एन से मिलता-जुलता है, उसी के कुछ पार्ट्स को लेकर बनाया गया है। तो जो वाई ऑफ एन का डीटीएफटी सिग्नल है वो हम किस तरह से बना सकते हैं अगर हमारे पास एक्स ऑफ एन का डीटीएफटी सिग्नल या फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम सिग्नल अवेलेबल हो। अच्छा, पहले तो हमें इसकी इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी और फिर हम उसके बाद उसको प्लॉट करने का तरीका सीखेंगे। अच्छा जी, ये हम लोगों ने डिफ़ाइन किया है कि डेसिमेशन के ऑपरेशन को हम मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, डीएफटी के लिए हम थोड़ा-सा ज़ी ट्रांसफ़ॉर्म और फिर ज़ी ट्रांसफ़ॉर्म लेंगे, फिर वहाँ से आगे चलेंगे। वाई ऑफ ज़ी को हम डिफ़ाइन कर इस तरह से
ठीक है। और थोड़ी सी अपनी आसानी के लिए हम एम एन कैपिटल एम एन को रिप्लेस करेंगे स्मॉल एम के साथ, ठीक है। तो हमारी बेसिकली जो ये समेशंस हैं ये कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो गई हैं कि एम, क्योंकि अब पहले तो फोर्स जो वेरिएबल था जो समेशन को कंट्रोल कर रहा था वो एन था। अब हम जब एम एन को रिप्लेस करेंगे स्मॉल एम से तो इस समेशन का जो कंट्रोलिंग वेरिएबल है वो एम होगा, और वो अब सिर्फ इन इंडेक्सेस के ऊपर काम करेगा, ठीक है। मतलब n वुड स्टिल वेरी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन सिर्फ उस मतलब सारे नंबर्स के ऊपर रन नहीं करेगा, वो सिर्फ उन नंबर्स को लेगा जहाँ जो कि m के इंटेग्रल मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। बीच के नंबर्स को स्किप कर देगा। तो हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये समेशन सिर्फ रन कर रही है कुछ नंबर्स के ऊपर, ठीक है। वो और वो कुछ नंबर कौन से हैं, वो हैं कैपिटल एम के इंटेग्रल मल्टीपल्स। अच्छा, अब इसको पूरे के पूरी रेंज मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के ऊपर बनाने के लिए हम अपनी इस इक्वेशन को या इस समेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह से। अगर हम यहाँ पर एक और सिग्नल डी ऑफ एम इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अब ये डी ऑफ एम क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये समेशन इस तरह की बजाय अब हम इस तरह से लिखते हैं पूरी रेंज के ऊपर। पहले हम ज़रा डी ऑफ एम को हम देखते हैं और फिर वापस अपनी वाई ऑफ ज़ी की इक्वेशन में चलेंगे। अच्छा जी, डी ऑफ एम बेसिकली एक पीरियोडिक सिग्नल है सच दैट इट इज़ इक्वल टू 1 whenever m is equal to 0 or plus minus m plus minus 2m and so on, ठीक है। and it is 0 अदरवाइज, ठीक है। तो अब होगा यूँ कि जब ये दोनों इक्विवेलेंट इस तरह से हैं कि अब m माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मूव तो कर रहा है या वेरी तो कर रहा है, लेकिन एन एम के अलावा यानी कि एन एम से लेकर n इंटू एम प्लस वन तक जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे ज़ीरो होंगे, ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने डी एम को ऐसे डिफाइन कर दिया। अच्छा जी, और इसके अलावा डीएम को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसके डीएफटी सिग्नल के थ्रू इस तरह से। और डीएफटी की वजह से आपको पता है कि डब्ल्यू एम इज बेसिकली इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। मतलब ये जो ऑपरेशन है ना कि डी एम इज इक्वल टू वन एंड अदरवाइज इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हम इस तरीके से बेसिकली निकाल सकते हैं। अच्छा, ये और निकाल हम कैसे सकते हैं, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो उस तरह से कि आप डी ज़ीरो फॉर एग्जांपल कंप्यूट करके देखो, यू विल गेट अ वन। फिर आप डी वन कंप्यूट करो इस फॉर्मूले से, यू विल गेट ज़ीरो। फिर डी टू, अच्छा इसको मैं यहीं पे लिख लूँ ताकि वहाँ पर थोड़ी सी जगह बच जाए, ठीक है। ये हम कर रहे हैं अगर हम m की वैल्यू फॉर एग्जांपल 4 लेते हैं, ठीक है। यू विल गेट डी वन इक्वल टू ज़ीरो, यू गेट डी टू इक्वल टू ज़ीरो एंड देन यू विल गेट डी थ्री इक्वल टू ज़ीरो, और फिर आपके पास जो डी फोर है दैट विल बी इक्वल टू वन, ठीक है। फिर डी फाइव will equal to 0 which will also be d6 as well as d7, but then d of 8 is will be equal to 1 and so on, ठीक है। तो यहाँ आप थोड़ा सा प्रूफ भी करके देख सकते हो, डब्ल्यू एम की जगह ये पुट करो, एम मतलब एम की जगह को 4 हो तो हम ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं। अच्छा जी, डी एम जो है उसको हम लोगों ने इस तरह का सिग्नल डिफाइन किया और उसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं। हम वापस अगर डी एम को अपनी हम पुरानी इक्वेशन में डाल लें जो कि हमारी ये वाई ऑफ जी की क्वेश्चन थी, ठीक है। तो हमें वाई ऑफ जी मिलेगा
अच्छा, आई थिंक मैंने यहाँ पर इसको मुझे माइनस लिखना चाहिए था। ठीक है, मुझे यहाँ इसको माइनस लिखना चाहिए। अच्छा जी, ये आ गया बस डब्ल्यू एम रेज़्ड टू पावर माइनस के एम और ओके और जी रेज़्ड टू पावर माइनस एम अपॉन एम। अब हम लोगों ने इंटरचेंज करना है इन समेशन के ऑपरेशंस को। अच्छा नहीं, यहाँ पर समेशन आएगी। थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करेंगे ताकि हम अपनी जी ट्रांसफॉर्म के एक्सप्रेशन की तरफ जा सकें। इसको हम लिख सकते हैं माइनस के और इसको हम लिख सकते हैं जी रेज़्ड टू पावर बल्कि आई गेस इसको हम के लिखेंगे इधर। लेट मी सी। यस, और जी रेज़्ड टू पावर आ गया हमारे पास 1 अपॉन एम और इस सारे की पावर हम लेंगे एम। ओके, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ना, ये आपको जी ट्रांसफॉर्म से मिलता जुलता एक्सप्रेशन है कि एक्स ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय समथिंग रेज़्ड टू पावर एम, या बेसिकली जी के साथ जी की पावर है और जी के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है और उसकी हम पावर एम ले रहे हैं, तो इस ब्रैकेटेड एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं एक्स ठीक है। जिस तरह से अगर हम यहाँ पे जी था तो हम यहाँ पे जी लिख दिया करते थे एक्स ऑफ जी, तो अब ये जो ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है हम लोगों ने इस तरह से इसको लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अब ये हम लोगों ने वाई ऑफ जी का बेसिकली एक्सप्रेशन निकाला है। अब हम इसको डी टी एफ टी इसका लिखेंगे और ये जो डब्ल्यू एम है और जी ऑफ एम है इनकी जगह पे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली या इवेंचुअली डी टी एफ टीज को रिलेट करना है। तो जी की जगह मैंने ई रेज़्ड टू पावर जी ओमेगा लिख दिया। ठीक है, आगे है मेरे पास 1 अपॉन एम के इज इक्वल टू 0 टू एम एक्स ई रेज़्ड टू पावर माइनस जे 2 पाई बाय एम और अभी के भी आ गया। ठीक है, और ई रेज़्ड टू पावर जे ओमेगा अपॉन एम। जी जो है वो ई रेज़्ड टू पावर जी ओमेगा के बराबर है और 1 अपॉन एम की वजह से ई रेज़्ड टू पावर जी ओमेगा एम हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। नेट ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ जो है वो आ गई। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये है कि जो डेसिमेशन का ऑपरेशन होने के बाद जो डेसिमेटेड सिग्नल हमारे पास बनेगा विच वाज वाई ऑफ एन इन टाइम डोमेन, और उसको हमने जब प्लॉट किया था एम की एक पर्टिकुलर वैल्यू लेकर,
तो हमें कुछ इस तरह का सिग्नल मिला था और हमने देखा था कि हम कुछ सैंपल्स ड्रॉप करके बेसिकली एक श्रिंक सिग्नल बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें क्या पता चल रहा है कि हम एक्स ई टू पावर जे ओमेगा लेते हैं और जो सबसे पहला ऑपरेशन है वो ये है कि हम उसको एम से डिवाइड करते हैं, ठीक है। विल सी व्हाट विल हैपन व्हेन विल डिवाइड इट बाय एम। और उसके बाद ये होता है कि अ, उसकी एम से डिवाइड करने के बाद उसकी बेसिकली कॉपीज़ रेप्लिकेट होना शुरू हो जाती हैं एट मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई के, ठीक है। अच्छा, ये हम ज़रा देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये किस तरह से, अच्छा, बाद में जब रेप्लिकेट कॉपीज़ जो रेप्लिकेटेड कॉपीज़ हैं उन सबको फिर हम लोगों ने ऐड अप भी करना है इस समेशन की वजह से। और ऑफ कोर्स हर उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको फिर एम से डिवाइड भी करना है हमने। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोगों ने करना ये है कि हम लोगों ने एक एक्स ई रिस्ट पर जे ओमेगा का की एग्जांपल लेनी है। स्टेप नंबर 2 ये होगा कि हम उसको सारी की सारी फ्रीक्वेंसी डोमेन को एम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब ओमेगा को एम से डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे देखेंगे कि रिजल्टेंट सिग्नल क्या बनता है। और स्टेप नंबर 3 होगा कि हम रेप्लिकेटेड कॉपीज़ जनरेट करेंगे कितनी, अगर हम यहाँ पे 0 से लेकर m तक जा रहे हैं, हमें 0 से लेकर m-1 तक नहीं जाना चाहिए। जी, हमें 0 से लेकर m-1 तक जाना चाहिए। तो टोटल m कॉपीज़ जो हैं वो जनरेट होंगी, ठीक है। और फिर m कॉपीज़ को हम लोगों ने जनरेट करके यानी के बाद सम अप करना है और हर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी सैंपल को m से डिवाइड करना है, एम्पलीट्यूड को, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोगों ने ये किया या हम लोगों ने ये करने लगे हैं कि सबसे पहले एक एक्स ई टू जे ओमेगा अज्यूम करने लगे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये है जनाब एक्स ई रेज टू पावर जे ओमेगा। प्लॉट क्या है इसको वर्सेस ओमेगा। और आपको पता है कि ये हमारे पास सिग्नल जो है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन वर्जन बनता है दैट इज़ अ पीरियोडिक सिग्नल, 2 पाई पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। अच्छा जी, ये है मेरे पास 2 पाई, ये है मेरे पास -2 पाई, यहाँ पे करके कहीं पाई होगा। और मैंने सिग्नल थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास स्प्रेड आउट हो गया है। मैं करना ये चाह रही थी कि इस सिग्नल को ओके, हम लोगों ने डेसिमेशन जब की थी तो हम लोगों ने बेसिकली एम को 2 अज्यूम किया था, तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेते हैं। ये मैंने जो सिग्नल बनाया है दैट इज़ उसके जो एजेस है ना वो पाई बाय 2 और -5/2 पे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया पहला स्टेप जहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि मेरे पास एक्स सी डिश पर जे ओमेगा होगा क्या, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है उसमें मैंने ये करना है कि प्लॉट करना है ये सिग्नल, ठीक है। मतलब मैंने एम से डिवाइड बेसिकली कर दिया फ्रीक्वेंसी डोमेन के हर कंपोनेंट को। अच्छा, जब मैं ये किया तो मेरे पास जो ये सिग्नल है ना जो कि -π/2 से π/2 तक जा रहा था, ये स्प्रेड आउट होके अब -π से पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर कंपोनेंट जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अ, मेरे पास जो अगला कंपोनेंट आएगा यानी कि जो इस ये वाला कंपोनेंट अब कहाँ जाके प्लॉट होगा। इट शुड बी प्लॉटेड विद सेंटर एट 4 पाई, ठीक है। बाकी आप इर्द गिर्द की फ्रीक्वेंसीज को देख सकते हो। यहाँ पे जगह थोड़ी कम है लेकिन मैं इस वाले साइकिल को यहाँ पे बना रही हूँ और इसका जो सेंटर है मेरे पास वो -4 पाई है, ठीक है। ग्राफिकली ये नहीं देखने में लग रहा लेकिन आप इसको देख सकते हो। अच्छा, ये मेरे पास स्टेप नंबर 2 बन गया जहाँ पे मैंने एक्स ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा को देखते हुए एक्स ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा बाय 2 जिसमें 2 मेरा बेसिकली एम की वैल्यू को मैंने एज्यूम किया। अदरवाइज़ अगर एम की वैल्यू 3 होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिग्नल मेरा किस तरह से चेंज होगा, ठीक है। जैसे ये अगर पाई बाय 2 पे आ रहा है तो
अगर मैंने एम की वैल्यू 3 ली होती तो फिर ये पाई की बजाय 3 पाई/2 के ऊपर एज आता। अच्छा जी, ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे में मुझे अब इस ये मेरे पास बेसिकली वो कॉपी है जो मतलब के की वैल्यू को 0 रखने से आई है, ठीक है। अब चूंकि मेरे मेरे मैंने एम को 2 अज्यूम किया है तो मुझे बेसिकली टोटल 2 कॉपीज चाहिए। एक मेरे पास बनी हुई है, एक मुझे और बनानी है। और वो जो कॉपी मुझे बनानी है वो इसी सिग्नल में 2 पाई का शिफ्ट डालने से बनेगी। ठीक है, तो अगर मेरे पास सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल यही वाले भी 3 सैंपल्स हों, ठीक है, तो अब -4 पाई वाला मतलब ये वाली जो ट्रायंगल है ये शिफ्ट होके मेरे पास आ जाएगी -2 के ऊपर। आई एम ट्राइंग कि ठीक है, और ये जो ज़ीरो वाली जो ये वाली मतलब सेंटर में है बिल्कुल, ये मेरे पास ये चली जाएगी 2 पाई। ये कहाँ पे जाएगी? ओके, ये भी 2 पाई पे जाएगी। और ये जो 4 पाई वाली है ये 6 पाई पे चली जाएगी। सिक्स, ठीक है, समवेयर लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, जो इसके बाद वाला स्टेप है वो ये है कि मुझे इन दोनों कॉपीज़ को अब ऐड करना है, ठीक है। मेरे पास अब ज़ाहिर सी बात है कि 2 ही कॉपीज़ बनेंगी बिकॉज़ m की वैल्यू 2 है। अब ये जो दोनों कॉपीज़ ऐड होंगी तो मैं ऐड करने के बाद 1/m से मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ। 1/m का मतलब है 1/2। तो मेरे पास जो मतलब एक मैंने 4th स्टेप स्किप किया जहाँ पे मैंने उनको 1/m से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जो मेरे पास 5th स्टेप है जिसमें इवेंचुअली मुझे y e⁻ मिलेगा। वो कुछ इस तरह का सिग्नल होगा। ठीक हो गया, और इसका एम्पलीट्यूड अब 1/2 होना चाहिए अगर मेरे पास ओरिजिनल एम्पलीट्यूड 1 था। ठीक है, तो हमें नज़र ये आया कि या हमें पता ये चला कि अगर मैं इसको ओरिजिनल सिग्नल के स्पेक्ट्रम के साथ कंपेयर करूँ, तो टाइम डोमेन सिग्नल में तो बेसिकली मेरे पास श्रिंकिंग हुई थी क्योंकि कुछ सैंपल्स ड्रॉप हो गए थे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में बेसिकली एक्सपेंशन हुई है, ठीक है, बाय द फैक्टर ऑफ m। और इट वाज़ क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे तो मैंने जिस तरह से m अज़्यूम किया था तो मेरे पास सिग्नल्स आर बेयरली टचिंग ईच अदर, लेकिन अगर m की वैल्यू मैं 2 से बड़ी लेती तो इट वाज़ क्वाइट पॉसिबल कि मेरे पास जो सिग्नल आता वो कुछ इस तरह से आता। और अगर इस तरह का सिग्नल मेरे पास आए तो आप देख सकते हो कि वो फिर हम एलिसिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेसिमेशन में इफ़ वी डोंट पिक m वाइज़ली, ठीक है। तो हम लोगों ने डेसिमेशन के प्रोसेस में ये देखा है कि टाइम डोमेन सिग्नल कैसे बनता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल कैसे बनता है, और एक डेसिमेशन का प्रोसेस जो है उसमें हम जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है ऑफ e⁻j⍵ है उसको रिलेट कैसे कर सकते हैं x e⁻j⍵ से के स्पेक्ट्रम से। अच्छा जी, अब हमारे पास जो अगला प्रोसेस हमें जिसको समझना है दैट इज़ इंटरपोलेशन। कि अब हम लोगों ने मतलब बेसिकली एक्सपेंशन सॉरी टाइम डोमेन में श्रिंक किया, फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सपैंड किया। अब इसका रिवर्स प्रोसेस क्या हो सकता है? वी कॉल दैट सिग्नल प्रोसेसिंग टूल टू बी इंटरपोलेशन, और इसको यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है
इस तरह से, ठीक है। एंड अगेन वी एक्सपेक्ट एल टू बी एन इंटेग्रल नंबर, ठीक है। अच्छा जी, और लेट्स सपोज कि हमारे पास एक्स ऑफ एन हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये एक्स ऑफ एन है हमारे पास, और हम प्लॉट करना चाह रहे हैं वाई ऑफ एन सच दैट के वी अज्यूम एल टू बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये जो ज़ीरो वाला सैंपल है ये तो हमारे पास ज़ीरो पे ही रहेगा, ठीक है। फिर हमारे पास जो वन वाला सैंपल है वो बेसिकली यहाँ पर टू पे आ जाएगा। टू वाला सैंपल हमारे पास इधर फोर पे आ जाएगा, ठीक है। फिर सिक्स, एट, टेन, ठीक है। अच्छा, ये फाइव वाला जो सैंपल है वो हमारे पास यहाँ पे टेन पे आया। तो बीच में क्या होगा, बीच में हमारे पास न्यू सैंपल जनरेट होंगे दैट वुड बी ज़ीरो इन वैल्यूज़। तो अगर हमें देख देख के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास टाइम डोमेन सिग्नल था एक्स ऑफ एन, वो हम लोगों ने इसको एक्सपेंड किया, यानी कि खींच के उसकी एक्सपेंशन की है, उसका टाइम डोमेन ड्यूरेशन बढ़ाया है उसका, अगर हम उसको इंटरपोलेट करेंगे तो, ठीक है। अच्छा, इसका भी ज़रा फ्रीक्वेंसी डोमेन एक्सप्रेशन निकालने के लिए थोड़ा उसका जी ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, ताकि हमें पता चले कि जी ट्रांसफॉर्म या फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और कि हम लोग इसको बेसिकली इस तरह से भी फिर लिख सकते हैं, यहाँ पे perhaps L होना चाहिए। अच्छा, आप इस ऑपरेशन को करके भी देख सकते हो। आप एक्स ऑफ एन बेसिकली कुछ एज्यूम करो, मसलन ठीक है, और ये -1, 0, 1, इसकी वैल्यू -0.5 हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 2, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम y ऑफ -3 निकालना चाहें, तो y ऑफ -3 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। बिकॉज दीज टू थिंग्स वोंट हैव एनी, मतलब हमारे पास एक्स ऑफ इनमें हम मतलब वैल्यू जब प्लग इन करें तो हमें पता बेसिकली चलेगा कि ये जो तीनों डेल्टा फंक्शंस हैं, ये जैसे ये डेल ऑफ -1 है, ये डेल ऑफ -3 है, डेल ऑफ -5 है, इस पे ऊपर डेल्टा फंक्शन बेसिकली होता ही ज़ीरो है, ठीक है। तो हमें ज़ीरो रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, अब इसके बाद y ऑफ -2 अगर हम कंप्यूट करना चाहें तो इसी समेशन में अगर हम कुछ वैल्यूज़ प्लग इन करें तो विल गेट x ऑफ -1 डेल ऑफ -2 प्लस 2। अब डेल ऑफ 0 ऑफ कोर्स एक सिग्नल होता है व्हिच इज़ इक्वल टू 1, तो 1 वुड मल्टीप्लाइड विद द सैंपल ऑफ x दैट इज़ एट -1, तो हमें मिलेगा यहाँ पर x ऑफ -1 या जो भी इसका आंसर है। तो हमें मतलब बेसिकली हुआ यूँ है कि y ऑफ -2 पे वो सैंपल मिला है जो कि x ऑफ -1 पे था। इसी तरह से अगर हम y ऑफ -1 कंप्यूट करना चाहेंगे तो वो हमें ज़ीरो मिलेगा, और फिर हम
y ऑफ ज़ीरो कंप्यूट करना चाहेंगे तो हमें x ऑफ ज़ीरो मिलेगा एंड सो ऑन। तो हम ये इक्वेशन वेरीफाई कर सकते हैं कि किसी भी एक्सपेंशन या इंटरपोलेशन की जो इक्वेशन है उसमें y ऑफ n को एक तरीका तो ये है कि हम इस तरह से लिखें, लेकिन दिस ऑपरेशन इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू दिस थिंग, दिस मैथमेटिकल ऑपरेशन। अच्छा, ये हम लोगों ने इसलिए भी डिफाइन किया कि हमें जी ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा इवेल्यूएट करना आसान हो जाए। तो हम लिख सकते हैं y ऑफ z इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ गया x ऑफ n अपॉन l g रेज़ टू पावर माइनस n। अच्छा, तो ये हम कर सकते हैं कि नहीं, कि हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, इसका और क्या तरीका है हमारे पास? हमारे पास और तरीका ये है कि हम यहाँ पे के डिफाइन कर रहे हैं। अब हम कुछ करने लगे हैं, कुछ समेशन की इंटरचेंजिंग। यहाँ पे क्या कि माइनस एन एल। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं इसको जो है ना मिटाने लगी हूँ क्योंकि मैंने व्हेन आई वेंट थ्रू माय स्लाइड तो मैंने देखा कि मैंने वहाँ पर के माइनस एन एल लिखा था। तो आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, लेकिन आई वांट नॉट टू क्रिएट मच डिस्टर्बेंस। जितना मतलब ऑलरेडी है उतनी बहुत है। तो ये वाली जो नोटेशन है ना, हम इसी को फॉलो करना चाहेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज़ लिख दी। अच्छा जी, और फर्दर हम ओके, अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं प्रॉपर्टी लगती है जी ट्रांसफॉर्म के इम्पल्स फंक्शन की, कि इम्पल्स फंक्शन जहाँ पे लोकेटेड हो, अगर हम इम्पल्स फंक्शन को किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करें तो हमें बेसिकली वापस वो फंक्शन मिलता है एट दोज वैल्यूज जहाँ पर इम्पल्स है। ठीक है, तो ये जो इम्पल्स है दैट इज एट एन ऑफ एल। ठीक है, तो ये हम जब यहाँ पे प्लग इन करेंगे तो विल गेट जी रेज़ टू पावर माइनस एन एल। ठीक है, और अच्छा एक्स ऑफ एन तो हम लोगों ने यहाँ पे मिस कर दिया। एल, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस एन। ठीक है, तो अब इजीली हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी रेज़ टू पावर एल। ठीक है, और अगर हम लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ डी टी एफ टी तो वी कैन राइट लाइक दिस। अच्छा, अब हमें पता ये चला कि अगर हमारे पास जी ट्रांसफॉर्म सॉरी डी टी, हम लोग वही डी टी एफ टी ले लेते हैं एक्स ई टू पावर जे ओमेगा जो हम लोगों ने पहले अज्यूम किया था। ठीक है, ये था माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, दैट वाज इक्वल टू 2 पाई, दैट वाज इक्वल टू माइनस 2 पाई। तो इसमें जो है ना वो बेसिकली दिस दिस इज सिंपली अ श्रिंक्ड
वर्जन, ठीक है, ऑफ y e raised by j omega is simply a shrink version of x e raised by j omega. इसमें कोई समेशंस या कुछ और एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही। y e raised by j omega लिखें या x e raised by j omega l लिखें, हम एक ही बात है। अच्छा, ये प्रॉब्लम मिस्टेकनली मेरे से थोड़ी सी इनकी हाइट ज़्यादा हो रही है, लेकिन दिस इज़ जस्ट प्रॉब्लम इन माई ड्राइंग। इसकी हाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे कोई फैक्टर नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, बेसिकली इसका जो है ना स्पेक्ट्रम, वो प्लॉट करने में आप लोगों ने ख्याल ये करना है कि जैसे अब ये अगर पाई बाय 2 पे एंड हो रहा था ना पहले, तो दिस विल नाउ एंड एट पाई बाय 2l, ठीक है। और इसी तरह से ये वाला जो 2 पाई था, मतलब हर चीज़ चूँकि अब l से डिवाइड होगी तो ये भी 2 पाई बाय l बन जाएगा, और देयर वुड बी another 2 पाई ऑफ दिस न्यू स्पेक्ट्रम, ठीक है। लेकिन अगर इनका मैग्नीट्यूड 1 था तो इन सारों का भी 1 ही रहेगा, ठीक है। और दिस वुड बी दिस अनदर दिस द सेकंड एज वुड बी इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 2l, ठीक है, एंड सो ऑन। तो हमें नज़र ये आ रहा है कि स्पेक्ट्रम बेसिकली श्रिंक हो गया, जो एक इंडिविजुअल लोब थी इसकी। और इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अगर हमें मतलब पहले माइनस से पाई माइनस पाई से लेके पाई तक उस तरह की चीज़ मिल रही थी, तो अब कुछ सूरत हाल हो सके थोड़ी सी चेंज हो जाए न्यू स्पेक्ट्रम में। अच्छा जी, तो जहाँ जब जो डेसिमेशन का प्रोसेस है वो बेसिकली टाइम डोमेन में हमारे पास श्रिंकिंग इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सपेंशन हो जाती है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें तो सॉरी, इंटरपोलेशन को अगर हम देखें तो टाइम डोमेन में एक्सपेंशन हो रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में यहाँ पर श्रिंकिंग हो रही है, ठीक है। तो यूजुअली अगर हम फ़िल्टरिंग की बात करें तो इसमें कुछ इस तरह की सूरत हाल होती है कि या मतलब हम इसमें ये प्रेफर करते हैं कि अगर हमारे पास डेसिमेशन का प्रोसेस होना है तो डेसिमेशन के प्रोसेस से पहले हम कुछ प्री फिल्टरिंग कर लें, ठीक है। और इस तरह से कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से बियॉन्ड ये सिग्नल एग्जिस्ट ना करे, ताकि फिर जब हम उसको डेसिमेशन या डाउन सैम्पलिंग के प्रोसेस से गुजारें तो हमें एलिसिंग का मसला ना फेस करना पड़े, ठीक है। तो ये हमें प्री फिल्टरिंग करनी पड़ती है या करनी चाहिए डेसिमेशन के ऑपरेशन से पहले, ताकि एलिसिंग का मसला ना हो। इसी तरह से अगर हम करना चाहते हैं अप सैम्पलिंग या इंटरपोलेशन, तो वो यूजुअली डू a low pass filtering after अपसैम्पलिंग, ठीक है। अच्छा, और ये वाली जो है ना लो पास फिल्टरिंग, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। दिस इज बेसिकली डन टू हाँ जी, दिस लो पास फिल्टरिंग इज बेसिकली डन टू फिल अप दीज 0 पॉइंट्स, यानी कि अब ये वाला जो सैंपल हमारे पास आया और ये वाला सैंपल हमारे पास आया, इसके दरमियान में फ़िलहाल हमने इसको ज़ीरो
से रिप्लेस किया हुआ है या एक ज़ीरो सैंपल है, ठीक है। अब इसको फिलअप करने के लिए कुछ इसमें मीनिंगफुल वैल्यू इंसर्ट करने के लिए ये वाली फ़िल्टरिंग की जाती है, ठीक है। और ये जो लो पास फ़िल्टरिंग है इसके जो एजेस हैं ना दे शुड बी -π/L टू π/L, ताकि फिर हम उतना ही सिग्नल चूज़ करें या पिक करें जो कि जी, हम मतलब इतना ही सिग्नल चूज़ करें जितना कि हमें रिक्वायर्ड है प्रिंसिपल रेंज उसकी। अच्छा, ये था यहाँ पर ये जो है ना इंटरपोलेशन और डेसिमेशन की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़, मतलब इनकी कुछ डेफिनेशन आ गई। और अब हम इंटरपोलेशन और डेसिमेशन को यूजुअली कंबाइन करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ पॉलीफेज डिकम्पोजिशन। और पॉलीफेज डिकम्पोजिशन जो होती है वो होती इसलिए है ताकि हम हम्म, अपने प्रोसेसेस को थोड़ा सा आसान कर सकें और सिस्टम्स जो कि हो सकता है कि ओरिजिनली थोड़े से हम लोगों ने एक ज़रा कॉम्प्लेक्स लगाए हों या उनकी लेंथ ज़्यादा लगाई हो, पॉलीफेज डिकम्पोजिशन के थ्रू। और पॉलीफेज डिकम्पोजिशन में इंटरपोलेशन और डेसिमेशन इस्तेमाल होती है। पॉलीफेज डिकम्पोजिशन के थ्रू हम सिस्टम्स को अपने थोड़ा सा सिंपल बना सकते हैं, तो ये उसकी फिर एप्लीकेशन हो जाती है। अच्छा जी, अभी तक का टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग पे, उसमें हम डेसिमेशन और इंटरपोलेशन की ही कुछ थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ और सीखेंगे कि विच आर कॉल्ड नोबल आइडेंटिटीज़। और उसके बाद फिर हम पॉलीफेज डिकम्पोजिशन के टॉपिक को थोड़ा सा देखेंगे। तो ये वाला जो लेक्चर है हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको आसान लगा, होता मुश्किल नहीं था, कुछ चीज़ें आप लोगों ने इससे पहले भी देखी हुई थी। तो बाकी की चीज़ें फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू और अल्लाह हाफ़िज़।